दर पे चूहे, उनके दरबार में चूहे, उनके आशीर्वाद में चूहे, उनके प्रसाद में चूहे। ये चूहों का अद्भुत संसार नहीं, ये है शक्ति की देवी करणी माता का अविश्वसनीय रहस्य लोक, जहां कदमों के नीचे आस्था की अकल्पनीय मान्यताएं चूहा बनकर दौड़ती रहती हैं। इन चूहों को लेकर सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना विश्वास है। किसी के लिए ये चूहे देवी माता की संतान है। ये तो माता रानी के ही बच्चे हैं, जैसे हम माता रानी के बच्चे हैं, ये चूहे भी माता रानी के बच्चों की तरह ही है। तो कोई ये मानता है कि ये चूहे माता के बनाए हुए वंश परंपरा के लोग हैं। ये चूहे नहीं, ये चूहे से अलग है। ये मातेश्वरी के बनाई हुई मातेश्वरी की वंश परंपरा के ही लोग हैं। चूहों को लेकर लोगों की ये बातें आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं की माने तो ये करणी माता के दूत हैं, जो उनकी कृपा को लोगों तक पहुंचाते हैं। लिहाजा यहाँ चूहों से डर नहीं, यहाँ चूहे आस्था के प्रतीक है। आस्था और श्रद्धा की हर कहानी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। लोग इन चूहों की पूजा करते हैं। जन जन की आराध्या भगवती श्री करणी जी ने आज से 600 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1444 आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी तदनुसार 20 सितंबर 1387 को यहाँ अवतरित होकर जन जन का कल्याण कर ये विक्रम संवत 1476 में अपने द्वारा स्वयं निर्मित ये जो गुफा है जहाँ मूर्ति स्थापित है, उस दिन से माँ भगवती विश्वविख्यात मंदिर में समस्त विश्व से और भारतवर्ष से और राजस्थान से आने वाले भक्तों का कल्याण करती है। और ऐसी हमारी मान्यता है कि यहाँ ये जागृत चमत्कार है। इस मंदिर में जहाँ जहाँ से भक्त होकर निकलते हैं, हर जगह ये चूहे आपको नजर आएंगे। इन चूहों को देखकर ना तो इंसान इनसे डरते हैं, ना ये चूहे इंसानों को देखकर भागते हैं, बल्कि इस मंदिर में चूहों की पूजा की जाती है। यहाँ पर इनको चूहा भी नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं कावा। करणी माता के मंदिर में घूमने वाले हजारों चूहों को लेकर मान्यता है कि जब भी किसी चारण जाति के इंसान की मृत्यु होती है तो उसका पुनर्जन्म चूहे के रूप में होता है। यही कारण है कि माता के सेवक माने जाने वाले चूहों को यहाँ कोई परेशान नहीं करता, बल्कि माता के भोग से पहले चूहों को खाना दिया जाता है, वहीं प्रसाद के रूप में फिर भक्तों को दे दिया जाता है। प्रसाद की परातों में, दूध के कटोरों में जैसे जैसे चूहों का झुंड बढ़ता जाता है, मंदिर में आए भक्तों के चेहरों पर संतोष नजर आने लगता है। उनका विश्वास बढ़ता चला जाता है कि वे अब मंदिर में रहने वाले चूहों का जूठा प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उन पर करणी माता की कृपा बरसेगी, उनके दुख और संकट दूर होंगे, क्योंकि माता की संतानों यानी कि चूहों का जूठा प्रसाद भक्तों को मिलेगा। इस मंदिर की विशेषता है ये काबे मतलब ये चूहे, इनकी विशेषता ये है। ये एक धरोहर है। नहीं, ये मंदिर के बाहर नहीं जाते, मंदिर के अंदर ही रहते हैं। मंदिर में अभी भोग आरती लगी है, इसमें हलवा, खीर, लापसी और खिचड़ी पूड़ी का भोग लगता है। कैसी मन्नत लेके लोग यहाँ पे आते हैं? जो भी मन्नत लेके आते हैं वो माता मन्नत पूरी करती है। आप कहाँ से? यहाँ से? मैं यहीं से हूँ। हो सकता है आपको ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन यहाँ जो दिखता है वो अद्भुत और अविश्वसनीय है। ये सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों से देखा गया कोरा सच है। मैं पहले साल ही यहाँ आई थी, तभी माता रानी ने मेरी सारी मनोकामना पूरी करी और आज तक माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। इसलिए कोशिश करते हैं कि नवरात्रि में आके माता रानी के ढोक दे सके, प्रणाम कर सके, और यही इच्छा माता रानी हर साल हमारी पूरी भी कर देती है। राजस्थान के बीकानेर में शक्ति वाला ये सिद्धपीठ मंदिर चूहे वाले मंदिर के नाम से देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। करणी माता का ये मंदिर बीकानेर शहर से 32 किलोमीटर दूर देशनोक गांव में है। करणी माता को बीकानेर राजघराने की कुल देवी कहा जाता है। नवरात्रि के वक्त यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ माता के दर्शन और चूहे का जूठा प्रसाद लेने आते हैं। बता दें कि
इस मंदिर में इतने सारे चूहे रहने के बाद भी यहाँ पर बदबू नहीं आती, साथ ही आज तक कोई बीमारी नहीं फैली। करणी माता का ये मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को एक अलग ही तरह के सुकून का आभास होता है। करणी माता के भक्तों की आस्था है कि करणी माता के दरबार आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। माता की कृपा से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।